नमस्ते, मैं हूँ भूमि। कहते हैं हर दुल्हन अपनी शादी के दिन सबसे सुंदर लगती है। उस दिन वो सपने देखती है, नया जीवन शुरू करती है और पुराने रिश्तों को आशीर्वाद के साथ पीछे छोड़ देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई दुल्हन अपनी विदाई कभी ना करे? क्या हो अगर वो हर शादी में आए पर किसी को उसका इंतजार ना हो? आज की कहानी मेरी चचेरी बहन साक्षी की शादी की है। शादी हमारे पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। छोटा सा पहाड़ी गांव, चारों ओर हरियाली और एक पुराना मंदिर जहां सालों बाद हमारे परिवार में किसी की शादी हो रही थी। गांव के लोग बहुत सरल थे और शादी के मौके पर सभी लोग एक दूसरे के साथ थे। लेकिन जब मैं उस दिन गांव में आई तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। गांव के हवा में एक रहस्य था, जैसे कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो मुझे नहीं दिख रहा था। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि कुछ तो था जो बाकी सभी से छुपा हुआ था। चारों ओर रौनक थी, हल्दी, संगीत, हंसी, ठिठोली, रिश्तेदारों की चहल पहल। लेकिन इस सब के बीच मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा जैसे कोई परछाई हर वक्त मेरे पास से गुजरती हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो पर दिखता ना हो। शादी का दिन आया। रात को फेरे शुरू हुए। साक्षी लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। वो जैसे सपनों में खोई हुई थी और हर पल वो खुशी का अनुभव कर रही थी। लेकिन उसी समय जब 7वें फेरे का समय आया तो अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। मंडप के फूल उड़ने लगे और पंडित जी ने कुछ पल के लिए मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। इससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। मैं देख रही थी कि सभी लोग आस्तिक भाव से खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा डर भी था। शादी के 2 दिन बाद हम सब शादी का वीडियो देख रहे थे। वीडियो में जो सीन आया उसे देखकर मैं सन्न रह गई। साक्षी के ठीक पीछे एक और लड़की दिख रही थी। वो लड़की लाल लहंगा, चूड़ियां और घूंघट में थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने सोचा कि यह तो कोई गलती होगी। वीडियो को वापस देखा, लेकिन कुछ नहीं बदल पाया। वह लड़की हर फेरे में साक्षी के साथ थी। कोई बोला, अरे ये कौन है? ऐसा तो कोई था ही नहीं। हमने वीडियो बार बार देखा। हर फेरे में वो लड़की मौजूद थी, हर बार अलग एंगल में, कभी हल्की धुंध में, कभी मंडप के किसी खंभे के पीछे से झांकती हुई। पर उसकी चाल, उसकी मौजूदगी, वो बस साक्षी के इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी। उस रात मैं बाहर आंगन में अकेली बैठी थी जब अचानक एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में आई, मेरी विदाई कब होगी? मैं सन्न रह गई। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में फूलों की खुशबू के साथ एक अजीब सी सड़न फैल गई थी, जैसे कुछ जला हो। मैं तुरंत अपनी दादी के पास भागी और उन्हें सब बताया। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, वो फिर से आई थी। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने कहा, कई साल पहले इसी गांव में एक लड़की की शादी हो रही थी, लेकिन दूल्हा मंडप से भाग गया और उस बेचारी ने उसी मंडप में खुद को आग लगा ली। अब हर बार जब गांव में शादी होती है, वो भी मंडप में आती है, चुपचाप दुल्हन बनकर, और फेरे लेती है। हर बार किसी और की शादी में। मैं सिहर गई थी। फिर दादी ने जो बताया उससे मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर वो जिस शादी में आए उस शादी में कोई अकेली लड़की देर रात तक मंडप के पास रह जाए तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन गांव की एक लड़की जो मंडप में मदद कर रही थी गायब हो गई। उसका दुपट्टा मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ पर लटका मिला, ठीक वहां जहां उस पुरानी दुल्हन की चिता जली थी। हमने वीडियो फिर से देखा और इस बार उस गायब हुई लड़की की परछाई भी दिखी। आखिरी फेरे में वो दूसरी दुल्हन के साथ चलती हुई। हमने शादी के बाद की रात में और भी चीजें महसूस की। अगले दिन से साक्षी में एक अजीब सी उदासी आ गई थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हो मगर कुछ नहीं कह पा रही थी। आज भी जब मैं किसी शादी में जाती हूँ, मैं ध्यान से देखती हूँ
हर दुल्हन के पीछे कहीं कोई और तो नहीं जो धीरे धीरे उसके साथ चल रही हो, घूंघट में छिपी हुई। क्योंकि हो सकता है वो फिर आई हो अपने अधूरे फेरे पूरे करने। अगर कभी आपको किसी शादी में कोई अजनबी लड़की दिखे जो मंडप के आस पास रहे पर कोई उसे पहचानता ना हो, तो उसे ध्यान से मत देखिएगा, क्योंकि अगर वो आपको देख लेती है तो अगली बार शायद आपका नंबर हो। कुछ डर ऐसे होते हैं जो कहानी नहीं, चेतावनी बनकर हमारे पास आते हैं। मैं हूं भूमि, और अगली बार एक और सच्चाई लेकर लौटूंगी, शायद आपकी गली से या आपके ही सपने से।